क्या आपने हाल ही में इंटर किया है, या आप किसी ऐसे स्टूडेंट के गार्जियन हैं या शुभचिंतक हैं जिसने हाल ही में इंटर किया हुआ है? तो इंटरमीडिएट के बाद एक बड़ी दुविधा हमारे सामने खड़ी होती है कि ग्रेजुएशन कहाँ से करें, कॉलेज का चयन कैसे करें, क्या इग्नू में एडमिशन लें या रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लें। इस वीडियो में हम रेगुलर और डिस्टेंस दोनों मोड का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आइए सबसे पहले आपको दो दोस्त की कहानी सुनाता हूं। एक है सुनिधि और दूसरे का नाम है प्रीति। दोनों ने यह सोचा था कि सिविल सेवा की तैयारी करेगी वो। तो सुनिधि ने भी 2012 में मैट्रिक किया था और प्रीति ने भी 2012 में मैट्रिक किया था। उसी प्रकार से इंटर भी इसने 2014 में किया था, इसने भी 2014 में किया था। लेकिन ग्रेजुएशन में शिफ्टिंग होता है। ग्रेजुएशन जो सुनिधि ने निर्णय लिया कि वो रेगुलर कॉलेज से ग्रेजुएशन करेगी, तो उसने, वो भागलपुर में रहती थी, मारवाड़ी कॉलेज का उसने चयन किया भागलपुर में। सेशन था 2014 से 2017 और ये हिस्ट्री विषय चुना। प्रीति ने भी हिस्ट्री विषय चुना ग्रेजुएशन में, लेकिन उसने मोड चेंज किया। उसने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन नहीं लेकर के इग्नू में एडमिशन लिया और स्टडी सेंटर बिल्कुल वही रखा, मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर। यानी सुनिधि का भी स्टडी सेंटर मारवाड़ी कॉलेज ही था और प्रीति का भी था मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर। लेकिन अंतर सिर्फ यही था कि प्रीति ने इग्नू में एडमिशन लिया था और सुनिधि ने रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो इसका सेशन था जुलाई 2014 से 2017, जून 2017, और इसका भी सेशन वही था। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट क्या होता है, प्रीति का रिजल्ट आ जाता है अगस्त 2017 में, यानी 3 साल में इसका कोर्स कंप्लीट हो गया। लेकिन सुनिधि का रिजल्ट आते आते हो जाता है अक्टूबर 2018। तो देखिए अब समस्या क्या हो गई कि फॉर्म निकलता है 63rd बीपीएससी का। इसका लास्ट डेट था 4 दिसंबर 2017। यदि आप लोगों में से किसी ने दिया होगा तो आपको पता होगा ये डेट। सुनिधि तो इसका ग्रेजुएशन ही क्लियर नहीं हुआ है, तो ये अप्लाई ही नहीं कर पाई। प्रीति का रिजल्ट आ गया था अगस्त 2017 में, तो इसने अप्लाई किया और तैयारी किया जो भी बन सका, लेकिन 5 मार्क्स से मेन क्वालिफाई नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, फिर 64th बीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है। इसका लास्ट डेट था फॉर्म भरने का 30 अगस्त 2018। प्रीति ने आराम से फॉर्म भरा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुनिधि का रिजल्ट अभी भी नहीं आया था, तो ये फिर से इनएलिजिबल हो गई। जबकि प्रीति ने पिछली बार जो तैयारी किया था उसमें जो भी कमियां रह गई थी उसको दूर किया और इस बार वो क्वालिफाई कर गई है और मेंस जो कि जून में होने वाला है उसकी तैयारी कर रही है। अब कोई भी इंसान सोचेगा कि रेगुलर कॉलेज में एडमिशन मिला है, अच्छे से पढ़ाई होती होगी तो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन यहाँ प्रीति का डिसीजन सही साबित होता है, क्योंकि जो रेगुलर कॉलेज का सेशन है सुनिधि का बहुत लेट चल रहा है, जो अधिकतर कॉलेजों में होता है। 3 साल का कोर्स 4 साल 5 साल में कंप्लीट होता है। तो सुनिधि तो अभी तैयारी जस्ट स्टार्ट ही कर रही है, अब वो 65th बीपीएससी का भरेगी। लेकिन प्रीति तो 2 साल से तैयारी कर रही है, इस बार उसने पीटी भी क्लियर कर लिया है, मेंस की तैयारी भी कर रही है। तो दोनों में देख रहे हैं कितना डिफरेंस हो गया। एक आपका निर्णय सही निर्णय और एक गलत निर्णय आपके करियर में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। अब प्रीति के पास एक्सपीरियंस हो गया है तैयारी करने का, वो आज चाहे तो यूपीएससी का भी तैयारी करेगी तो सुनिधि से ज्यादा बेटर तैयारी इसका हो पाएगा। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि हम एडमिशन इंटर में कहाँ लें। तो आगे हम लोग इसी बात की चर्चा करेंगे, एडमिशन लेने का हमारा आधार क्या होना चाहिए और कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए। क्या हम रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लें, क्या इग्नू हर केस में अच्छा रहता है, आइए देखते हैं इसको। चलिए सबसे पहले देखते हैं अच्छा कॉलेज किसको कहते हैं। दोस्तों सभी के मन में ये इच्छा होती है कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो, अच्छे से पढ़ाई हो। तो एक अच्छा कॉलेज के लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, तो जिसे मैंने ए से लेके एच तक इन पैरामीटर्स में डाला हुआ है। सबसे पहला है कि वो जो कोर्स है वो 3 साल में कंप्लीट करे, क्योंकि एक एक साल कीमती होता है स्टूडेंट के लिए या किसी भी आदमी के जीवन के लिए। 1 साल बहुत बड़ा अंतर होता है। यदि 1 से 2 साल का डिफरेंस चल रहा है, सेशन लेट चल रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है स्टूडेंट के करियर के लिए। तो पहली तो क्राइटेरिया ये है कि 3 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। उसके बाद दूसरी क्राइटेरिया होनी चाहिए कि रेगुलर क्लासेस उसमें चले। ये नहीं कि आप कॉलेज में एडमिशन ले लिए, क्लास चल ही नहीं रहा है तो नाम का कॉलेज है, कोई काम का नहीं है। उसके बाद कॉलेज में जो पढ़ाई हो वो क्वालिटी वाला पढ़ाई होना चाहिए। तो क्वालिटेटिव एकेडमिक सेशन का मतलब ये हो गया कि आपके क्लासेस में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो जो भी विषय आपको पढ़ाया जा रहा हो। उसके बाद
प्रैक्टिकल क्लासेस में भी क्वालिटी होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए इस कॉलेज में। उसके बाद उसमें भी रेगुलरिटी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आज प्रैक्टिकल हुआ फिर 2 महीने बाद प्रैक्टिकल होगा, रेगुलर प्रैक्टिकल हो और उसमें भी क्वालिटी होना चाहिए। उसके बाद है को करिकुलर एक्टिविटीज, उसमें होने चाहिए स्पोर्ट्स, खेलकूद का, कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होते रहना चाहिए बीच बीच में, और एजुकेशनल टूर होना चाहिए, कहीं भ्रमण का कार्यक्रम होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो आपका जो उद्देश्य होता है वो संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। सिर्फ आप पढ़ने के लिए वहां पे नहीं जा रहे हैं, बल्कि आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। आप अच्छे से बात करना भी सीखेंगे, ग्रुप में पार्टिसिपेट करेंगे, तो इसीलिए को करिकुलर एक्टिविटीज का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। जब आपको प्रैक्टिकल मार्क्स हो तो उसमें रेड टिपिज्म, लाल फीताशाही नहीं होना चाहिए। कई कई बार क्या होता है कि किसी किसी कॉलेज में इस तरह से ग्रुप बना हुआ है कि यदि आप उस कॉलेज के प्रशासन के नज़दीकी आदमी हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा, अदरवाइज आपको परेशान किया जाएगा, मार्क्स ही नहीं मिलेगा प्रैक्टिकल में। अच्छा, असाइनमेंट जमा करने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या है, वहाँ पर नंबर ही नहीं ज़्यादा मिलते हैं। तो ये रेड टिपिज्म नहीं होना चाहिए, वहाँ पर प्रैक्टिकल मार्क्स या असाइनमेंट्स अच्छे ढंग से, किसी भी स्टूडेंट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा वहाँ पे व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद डेमोक्रेटिक वैल्यू, जो हमारा लोकतांत्रिक वैल्यू है उसका वहाँ विकास होना चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया कि वहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ तो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट की बात हो रही है, चाहे कोई किसी भी गतिविधि में भाग लेना हो, चाहे भी किसी पॉइंट पे डिस्कशन करना हो, तो सभी स्टूडेंट को मौका बराबर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय कहीं से भी हो। तो इस तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है, डेमोक्रेटिक वैल्यू का विकास कॉलेज में होना चाहिए, उसे एक अच्छा कॉलेज माना जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण जो है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर है 3 साल में कोर्स कंप्लीट करें, उसके बाद महत्वपूर्ण है कि प्लेसमेंट और कैरियर गाइडेंस भी वहां मिलना चाहिए। क्योंकि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आगे आप कैरियर बनाना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो वहां पर एक प्लेसमेंट या कैरियर गाइडेंस का कोई सेशन होना चाहिए कि आपको सलाह दे वहां पर कि आगे कैरियर का निर्माण कैसे करें, आगे हम किस क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इस पैरामीटर्स में यदि कॉलेज एक अच्छा फिट बैठ रहा है तो हम मानेंगे कि वो एक अच्छा कॉलेज है। 100% फैसिलिटी मिलना तो मुश्किल है, लेकिन यदि 60-70% तक भी यदि एक कॉलेज इस पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे हैं तब उसे एक अच्छा कॉलेज माना जाएगा। और इसमें मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि कोर्सेस को समय पे कंप्लीट करें। यह तो एक अच्छा कॉलेज की निशानी हुआ। रियलिटी क्या है, वास्तविक में जो अभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का हाल क्या है? सेशन डिलेट हो जाते हैं, सेशन डिलेट हो जाते हैं और 4 से 5 साल का ग्रेजुएशन हो जाता है, जो कि 3 साल का होना चाहिए, जैसा कि हमने सुनिधि के केस में देखा था। और क्लासेस बिल्कुल इरेगुलर चलते हैं, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, और क्वालिटी तो बिल्कुल होता ही नहीं। एकेडमिक सेशन में टाइम पास चल रहा है, आप यदि नहीं भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, कोई घर पे भी पढ़ रहा है तो घर पे पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ आपको टाइम का वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस होते हैं ना, एक सपना ही बन के रह जाता है, एक तरह से खाना पूर्ति की जाती है, उसमें कोई क्वालिटी उसमें रहता ही नहीं है। और को करिकुलर एक्टिविटी जो होती है वो भी इरेगुलर होती है, कभी स्पोर्ट्स होगा कभी नहीं होगा। कल्चरल प्रोग्राम में है तो वहाँ आपको हो सकता है भाग लेने का मौका नहीं मिले, या कल्चरल प्रोग्राम होता ही नहीं हो, डिबेट डिस्कशन की कोई गुंजाइश ही नहीं हो, और एजुकेशनल टूर भी उतने ढंग से नहीं होता हो। ये रियलिटी है आज के कॉलेज की। उसके बाद प्रैक्टिकल मार्क्स में भी रेट टेपिज्म देखने को मिलेगा, जो नज़दीकी आदमी है उसको नंबर ज़्यादा मिल जाएगा, और असाइनमेंट में भी ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। और यदि आप उस कॉलेज प्रशासन के या किसी लेक्चरर के समीप नहीं हैं तो आपको कम नंबर मिलेगा। तो ये एक समस्या है। उसके बाद अनडेमोक्रेटिक वैल्यू है उसका डेवलपमेंट, क्योंकि भेदभाव होता है, तो ये भी देखा गया है कॉलेज में। उसके बाद प्लेसमेंट और कैरियर गाइडेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो कोई बताने वाला वहाँ होता नहीं है। तो ये है हकीकत। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो आपको मिलेंगे इंडिया में, वो 90% यही हकीकत है इस कॉलेज की। अब आइए देखते हैं, एक नज़र हमने रेगुलर देख लिया कि अच्छा कॉलेज कैसे होता है, उसके बाद हमने देख लिया कि जो रियलिटी है वो है, और एक इग्नो का एक एडवांटेज देखते हैं कि इग्नो एक्चुअली जो कराती है डिस्टेंस एजुकेशन। और भी कोई यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं, जैसे नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक ओपन डिस्टेंस कोर्स होता है, एक वो भी ले सकते हैं, और भी कॉलेजेस का ले सकते हैं। मैंने एक इग्नो का एग्जाम्पल लिया हुआ है।
तो सबसे पहली खासियत जो होती है इसकी, एक टाइमली आपको 3 साल में सेशन कंप्लीट कर देगा यदि आपने प्रॉपर असाइनमेंट बनाया हुआ है और एग्जाम्स में आपके मार्क्स आए हैं पास होने के लायक, तो आपका टाइमली सेशन कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि हमने प्रीति के केस में देखा हुआ था। उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें क्लासेस नहीं होते हैं, आपको सेल्फ स्टडी करने पड़ेंगे। तो सेल्फ स्टडी करने का एक बेनिफिट ये है कि आपका टाइम पास नहीं होगा, कॉलेज में टाइम का वेस्टेज नहीं होगा। यदि कॉलेज में क्लासेस नहीं हो रहे हैं, जबरदस्ती आपको वहाँ बिठाया जा रहा है अटेंडेंस बनाने के चक्कर में, तो वो तो टाइम का वेस्टेज हो गया आपका। तो आपको क्लासेस अटेंड करने की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी ही काफ़ी है। तो आप अपने कैरियर पर, पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। अच्छा, असाइनमेंट का जहाँ तक बात होता है तो आप घर पे बनाइए, घर पे बनाइए, आपके पास स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसी में से देख के बनाइए, उसको सबमिट कीजिए और रसीद उसका ले लीजिए आप, जो सबमिट करते हैं आप स्टडी सेंटर पर, तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जामिनेशन की बात है तो साल में एक बार, यदि आप जुलाई सेशन में लेते हैं तो जून में एग्जाम होगा, यदि आपने जनवरी के वाले सेशन में लिया एडमिशन तो दिसंबर में एग्जाम होगा। तो साल में एक बार आपको एग्जाम देना है, जो भी सेशन आप चूज करते हैं। अच्छा, समय आपको पढ़ाई के लिए इनफ टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपको कॉलेज तो जाना नहीं है। तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास इनफ टाइम है। यदि आप 10 घंटा पढ़ने का शेड्यूल बनाते हैं तो 3 से 4 घंटा आप ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे लगाइए, बाकी आप 5 से 6 घंटे आप कॉम्पिटिटिव लेवल का अभी से तैयारी कर सकते हैं और अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती है तो आप कोई कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देख करके अपने दोस्तों के बीच में आप बातचीत कर सकते हैं। लेकिन किसी ऐसे कॉलेज में चले गए जहाँ पर कि आपको टाइम ही वेस्ट हो रहा है, तो उससे बेटर तो ये है। अच्छा, इग्नो से एडमिशन में आपको किस किस कैरियर में बेनिफिट मिल सकता है? जैसे मान लीजिए आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको तो बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। तो यदि कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। जैसे मान लीजिए कोई यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, या स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी, यूपीपीएससी, इसका तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत बढ़िया है। बैंकिंग, रेलवे, इसके लिए बहुत बढ़िया है। और भी जनरल लाइन की तैयारी कर रहे हैं तो यदि आप इग्नो से कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके पास सेल्फ स्टडी का समय मिल जाएगा, कॉलेज का झंझट नहीं रहेगा, सिर्फ जाके एग्जाम दीजिए, आप असाइनमेंट बीच में कंप्लीट कीजिए, वो तो घर पे कर सकते हैं बैठ करके आप। अब ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस एजुकेशन हर स्थिति में बेहतर है। यदि आपने ये कैरियर चुना है तब तो आपको रेगुलर कॉलेज बिल्कुल ही ज्वाइन करना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डेंस से काम नहीं चलेगा। देखते हैं कि करके, यदि मान लीजिए आपने सोचा है कि आप कॉर्पोरेट फील्ड, प्राइवेट सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं, उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपको एमबीए करना पड़ेगा। एमबीए करेंगे तो आपको कैट और मैट का एग्जाम देना पड़ेगा, तो कोई समस्या नहीं, आप इग्नो से भी ग्रेजुएशन करके कैट और मैट दे सकते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू से सामना होगा, इंटरव्यू आप देंगे वहां पर, या ग्रुप डिस्कशन होगा, तो वहां आपके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि आपने डिस्टेंस एजुकेशन क्यों चूज किया। तो आप क्या कहिएगा कि मैं घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करना चाहता था। तो यहाँ पर आपके लिए एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जो रेगुलर कॉलेज से आते हैं उसके लिए ज़्यादा एडवांटेज है, उसको ज़्यादा वेटेज माना जाता है। तो यदि आप कॉर्पोरेट सेक्टर में बनाना चाहते हैं अपना जगह, तो आप रेगुलर कॉलेज निश्चित रूप से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये आपको बेनिफिट करेगा। सेशन चाहे लेट ही क्यों ना हो, आपको रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप साइंस फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल क्लासेस तो आपको इग्नो में मिलेगा नहीं, तो इसके लिए तो आपको रेगुलर कॉलेज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन, ये एक ऐसा क्षेत्र है आपको रेगुलर कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि आपको इंटरेक्शन करना पड़ेगा स्टूडेंट के बीच में। आपको इंटरेक्शन का माहौल कहाँ मिलेगा ज़्यादा, वो आपको रेगुलर कॉलेज मिलेगा, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस में तो आप घर पे बैठ के पढ़ते हैं, आपको ज़्यादा लोग तो मिलेंगे नहीं, पीयर ग्रुप। तो इसके लिए मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन के लिए आपको रेगुलर कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। यदि आप किसी आर्ट फील्ड में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, एक्टिंग करना चाहते हैं, पेंटिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वैसा रिलेटेड कॉलेज में, जैसे मान लीजिए आपको फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना है, तो आप फैशन डिजाइनिंग का कोर्स आता है, NIFD होता है एक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग, वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। एक्टिंग में आपको रुचि है, ड्रामा वगैरह में, तो आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली का है, फिर पुणे का फिल्म इंस्टीट्यूट है, तो इस क्षेत्र में भी आपको रेगुलर कॉलेज इसी क्षेत्र का चुनना चाहिए। यदि पॉलिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप नेता बने फ्यूचर में, कहीं चुनाव वगैरह लड़ें, तो आपको
आपको लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी। इसके लिए तो आपको स्टूडेंट ही सहारा मिलेगा, जो स्टूडेंट मिलेगा उसी बीच में आप लीडरशिप क्वालिटी दिखाइए। जो कॉलेज की समस्या है स्टूडेंट्स की वो आप प्रशासन के सामने लाइए, तो ये भी आपको रेगुलर कॉलेज में ही मिलेगा। तो यदि इस क्षेत्र में है तो आपको रेगुलर कॉलेज निश्चित रूप से ज्वाइन करना चाहिए, किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंस के सहारे नहीं रहना चाहिए। हमने सभी क्षेत्रों पर नजर दौड़ा लिया। अब हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, कैसे हम निर्णय लें फाइनली। देखिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ये है कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कीजिए। सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय जितने भी हैं, जैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, तो यहाँ पर आप एडमिशन लेने का कोशिश कीजिए। चाहे भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप सिविल सेवा की ही तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से आप यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है तो आपका सेशन भी टाइम पर कंप्लीट होगा, पढ़ाई का क्वालिटी भी अच्छा मिलेगा। लेकिन इसके लिए हो सकता है आपको एंट्रेंस कोई प्रवेश परीक्षा देनी पड़े, या नहीं तो 12 का मार्क्स भी काउंट होता है, ये आप पता कर लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आप एक अच्छा कॉलेज ज्वाइन कीजिए। अच्छा कॉलेज के गुण मैंने बता दिए थे। आप कॉलेज का थोड़ा चक्कर लगा लीजिए, सीनियर से पता कीजिए, जो पास हुए हैं स्टूडेंट उससे पता कीजिए, बड़े बुजुर्ग से बात कीजिए, कॉलेज के प्रोफेसर से बात कर सकते हैं, ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए यूनिवर्सिटी का। यदि सेशन टाइम पे कंप्लीट कर रहा है तो निश्चित रूप से आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कीजिए। और थर्ड ऑप्शन, सबसे लास्ट ऑप्शन है, यदि आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी नहीं मिला, तो टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा। सुनिधि के केस में हमने क्या देखा, कोई फायदा नहीं है। तो सबसे बेस्ट है तब आप डिस्टेंस मोड में कीजिए। मच बेटर है, कोई बैड कॉलेज मिला, कोई खराब कॉलेज मिला, उससे बढ़िया है कि आप डिस्टेंस मोड में इग्नोर से कर लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक।